Hello everyone, welcome to the channel again. I'm so sorry that I'm not able to put many videos regularly as sometimes the schedule becomes too much hectic for me. I will try hard to post at least one video within 10 or 15 days or even more faster than that. Now as it's a summer vacation, so I thought that I will be going to start the English speaking course for few days so that each one of you will get some or the other knowledge related to the things that are not clear till today, or you will get some things extra from my side that I know and I want to share with you. Now the main points that I will be going to do in this course that are as follows. I have written over here. This course is based on the approach of LSRW as I have written over here. What is LSRW? LSRW का मतलब होता है L for listening, जो हम सुनते हैं, तो हम कितना सुनते हैं और क्या समझते हैं वो सब चीज़ें उसमें पता चलती है हमें बच्चे के बारे में. उसके बाद आता है S for speaking, बच्चे से हम जितना चाहे उतना बुलवाते हैं ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो. फिर आता है R इज रीडिंग, रीड करवाना रेगुलर बेसिस पे ताकि उसकी रीडिंग इम्प्रूव हो, उसको वर्ड्स का पता चले. और W फॉर राइटिंग, कुछ टॉपिक्स दे के या किसी भी डिफरेंट टाइप की चीज़ें करवा के उनको राइटिंग करवाना, राइटिंग में इम्प्रूवमेंट देना. अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इस कोर्स में करवाना चाहती हूँ, जैसे कि फर्स्ट सबसे पहले आएगा ग्रामर, क्योंकि इन सब का बेस होता है ग्रामर, इसलिए सबसे पहले ग्रामर लेंगे हम. ग्रामर में आएगा नाउन्स और प्रोनाउंस, जो कि बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं बच्चों को, जो कई बार याद नहीं रहते, कई बार क्लैरिटी नहीं आती, तो वो सबसे पहले क्लियर किए जाएंगे. कुछ टाइप्स होते हैं नाउन्स के, प्रोनाउंस के, वहाँ पे वो बताया जाएगा. इसमें कई बार बच्चे कैपिटल लेटर नहीं लिख पाते या नहीं लिखते, भूल जाते, तो वो सब भी सिखाया जाएगा. पंचुएशन मार्क्स भी सिखाए जाएंगे इस टाइम पे ही, ग्रामर के टाइम पे ही, जैसे कि पंचुएशन मार्क्स जैसे कि कॉमा, फुल स्टॉप कब यूज़ किए जाएं, एक्सक्लेमेटरी साइन कब यूज़ किया जाए, वो सब. नेक्स्ट आता है वर्ब्स और एडवर्ब्स. वर्ब्स क्या होते हैं और एडवर्ब्स क्या होते हैं वो सब सिखाया जाएगा. फिर आएगा एडजेक्टिव्स, और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो सब सिखाया जाएगा. प्लस टेंसेस, बहुत सारे टाइप के टेंसेस होते हैं. देयर आर एक्चुअली 12 टेंसेस, बट इसमें अभी के लिए जो सिखाया जाएगा इस कोर्स में वो 6 टाइप के टेंसेस सिखाए जाएंगे. जैसे कि इसमें आ जाएगा सिंपल में आएंगे 3 टाइप के टेंसेस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के सिंपल. और सेम चीज़ कंटिन्यूअस का आएगा. कंटिन्यूअस में भी 3 टाइप्स होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बेसिस पे, तो वो सिखाया जाएगा, जो कि नॉर्मली मोस्टली हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है यूजिंग डिफरेंट पजल्स. अब ये क्या है, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये कई सारी फॉर्म्स में सिखाई जाएंगी. डायरेक्टली हम बच्चों को सिर्फ बोलते ही रहे और वो हमें सुनते रहे, ऐसा नहीं होगा. पजल्स के तौर पे किसी तरीके के वर्ड्स हो गए, कुछ मिसिंग लेटर्स हो गए, सेंटेंसेस में अंडरलाइनिंग हो गई, सर्कल हो गया, बहुत कुछ अलग अलग तरीके से इनको सिखाया जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक आएगा यहाँ से, जो कि हमारी अप्रोच है मेन, LSRW, क्योंकि बच्चों ने ये थोड़ा सा सीख लिया है, अब ये थोड़ा सा उनको ईजी रहेगा. लिसनिंग में आता है सेंटेंस फॉर्मेशन. जैसे मैं बोलूँगी तो कोई सामने से वो सेंटेंस या वो वर्ड लिख रहा है, वो वर्ड आ गया डिक्टेशन में, बाकी आ गया सेंटेंसेस में, तो वो जो सुन रहे हैं वही वो लिखेंगे. तो इससे हमें पता चलता है कि वो कितना सुन रहे हैं और उसको ग्रास्प करके माइंड में कितना वो लिख पा रहे हैं, कितनी उनकी कमांड है. नेक्स्ट आएगी ड्राइंग ऑफ सीन्स. ड्राइंग ऑफ सीन्स का मतलब हुआ कि किस तरीके से बच्चा सुन रहा है, मैं जो बोल रही हूँ वो बच्चा सुन रहा है और उन्हीं को वो ड्रॉ कर रहा है, तो वो चीज़ उसमें आएगी. अगेन इसमें क्रिएटिविटी, क्योंकि ड्राइंग पार्ट है, एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट होगा बच्चे का, और प्लस साथ में वो सुन भी रहा है, तो अगेन लिसनिंग स्किल्स उनकी इम्प्रूव होंगी. नेक्स्ट आता है स्पीकिंग. स्पीकिंग में हमने लिया है, फर्स्ट है गिव टॉपिक, मतलब एक टॉपिक दिया जाएगा उसको, उस पे वो बोलेगा. अब वो कुछ भी बोल सकता है, पैराग्राफ बोल सकता है या वो सेंटेंस बोल सकता है, एनीथिंग दे वांट टू स्पीक. नेक्स्ट इज रोल प्ले.
कुछ टॉपिक दे देंगे, रोल प्लेस हम करते ही हैं स्कूल्स में भी, तो उस टाइप से वो फन और एंजॉयमेंट की एक्टिविटी हो जाएगी, प्लस लर्निंग के पॉइंट से भी वो अच्छा रहेगा बच्चे के लिए। तो उस टाइप से उसको दिया जाएगा, उस पर वो बच्चा रोल करेगा और प्लस बोलेगा साथ में। नेक्स्ट हो गए यूसेज ऑफ प्रॉप्स। प्रॉप्स का मतलब हुआ यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा बच्चे को, उसको एक्सप्लेन करना है। तो वहाँ से उसका क्या हुआ कि एक तो क्रिएटिव स्किल्स इंप्रूव होंगी, प्लस वो उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है, माइंड में बिठा रहा है और उसके बाद वो बोल रहा है। तो हर तरीके से डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा उसका। नेक्स्ट है डिबेट्स। डिबेट्स एज यूजुअल जैसे स्कूल्स में की जाती हैं उस टाइप से ही की जाएगी। कुछ ग्रुप्स बना दिए जाएंगे बच्चों के और उसके अंदर टीम्स के अंदर ही बच्चे एक दूसरे से डिबेट करेंगे, उनको टॉपिक्स दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट होगा ग्रुप डिस्कशन। अगेन सेम वे ग्रुप्स बना दिए जाएंगे, लेकिन इसमें डिस्कशन होगा बजाय कि डिबेट के। नेक्स्ट हो गया एक्सप्लेन द पिक्चर। कोई भी पिक्चर बच्चों को शो होगी और उसको ऑन द स्पॉट उस टाइम पे उसको एक्सप्लेन करना है। वो किसी भी सेंस में एक्सप्लेन कर सकता है, पैराग्राफ में एक्सप्लेन उसको कर सकता है, सेंटेंसेस फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकता है, उसके ऊपर स्टोरी बना के एक्सप्लेन कर सकता है। एनी वे ही और शी कैन डू। अभी नेक्स्ट 2 टॉपिक्स रहेंगे जो कि रहेंगे रीडिंग और राइटिंग। अभी रीडिंग में क्या आएगा, रीडिंग में आ गया वर्ड्स और पैराग्राफ। कुछ भी वर्ड्स उनको दिखाए जाएंगे, उसको उनको रीड करना है खुद से। पैराग्राफ्स दिखाए जाएंगे, उसको उनको रीड करना है। नेक्स्ट हुआ सर्च वर्ड्स और सेंटेंस। सर्च खुद से ढूंढने हैं वर्ड्स और सेंटेंसेस। अब वो कैसे ढूंढने हैं, कहाँ पे ढूंढने हैं? वर्ड्स ढूंढने हैं डिक्शनरी में से, जिससे उनको पता चलेगा डिक्शनरी यूज़ कैसे करते हैं। कई बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होती, तो वो चीज़ सिखाई जाएगी। प्लस सेंटेंस होंगे पैराग्राफ में, उनको वो चीज़ ढूंढनी है, वो बोला जाएगा सेंटेंस और उनको वो चीज़ ढूंढ के फिर खुद से बोलनी है। नेक्स्ट आ गया राइटिंग पार्ट में। राइटिंग पार्ट में आएगा डायलॉग्स। डायलॉग राइटिंग होती है, ये छोटे बच्चों को नहीं करवा सकते, लेकिन बड़े बच्चों में कुछ एज ग्रुप्स 11-12 के अराउंड हम उनको करवा सकते हैं, जो कि उनकी स्टडीज़ में भी अभी आने लगा है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली। डायलॉग्स राइटिंग और ये सब चीज़ों से बच्चे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होगी पैराग्राफ राइटिंग। डिफरेंट टॉपिक्स में हम पैराग्राफ्स वगैरह लिखते ही हैं, तो यहाँ से वो चीज़ें इम्प्रूव होंगी, डेवलप होंगी। नेक्स्ट हो गया एसेज। जैसे कि पैराग्राफ है वैसे ही एसे हो जाएगा, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है, कई बच्चों को ये पता नहीं चलता है कि पैराग्राफ और एसे में क्या डिफरेंस होता है। एसे होता है एक्चुअली ज़्यादा वर्ड लिमिट का और पैराग्राफ होता है कम का। पैराग्राफ हो गया एक पैराग्राफ है या 2 पैराग्राफ्स हैं, और एसे में आते हैं डिफरेंट पैराग्राफ्स। ठीक है, वो चीज़ उनको वहाँ पे क्लियर की जाएगी। नेक्स्ट आ गया पोम्स। पोम्स हो गई नॉर्मली आजकल, क्योंकि बच्चे बहुत क्रिएटिव हैं, दैट्स वाई आई थॉट टू इंट्रोड्यूस दिस कंसेप्ट। मैनी ऑफ देम आर एबल टू राइट पोम्स। हम बड़े भी लिखते हैं कई बार, लेकिन बच्चों में भी ये चीज़ें आ रही हैं, और जो कि बहुत अच्छी बात है। खुद से कुछ क्रिएटिविटी करना, खुद से लिखना अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके अंदर ये चीज़ है, ये एबिलिटी है, तो वो चीज़ इम्प्रूव की जाएगी उनको बोल के कि आप खुद से पोम लिखें। किसी बच्चे को अगर नहीं आ रही है तो वो यहाँ पर पैराग्राफ्स और डायलॉग्स में फुलफिल हो जाएगी। सेंटेंसेस पे उसको हम बोल सकते हैं लिखने के लिए। नेक्स्ट हो गया पिक्चर्स। पिक्चर्स दिखा के, पिक्चर्स के ऊपर बच्चों को लिखना है कुछ ना कुछ। वो कुछ भी लिख सकते हैं जो कि वो पिक्चर्स में देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप से कुछ भी लिख सकते हैं। चाहे वो पैराग्राफ लिखें, चाहे स्टोरी फॉर्म करके लिखें, चाहे वो कुछ भी सेंटेंसेस लिखें, एनीथिंग दे कैन राइट। नेक्स्ट वन इज डायरी एंट्री। और व्हाट इज डायरी एंट्री? डायरी एंट्री एक्चुअली जो हम नॉर्मली लिखते हैं खुद से, डायरीज कई बार हम मेंटेन करते हैं, हमारी पर्सनल डायरी, जो बच्चे भी आजकल जानते हैं और ये बच्चों के स्टडीज़ में भी आता है, तो इसलिए मुझे लगा कि इसको इंक्लूड करना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड हैबिट एक्चुअली। कुछ चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पे इस कोर्स में जो कि बच्चों की पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत अच्छी रहेंगी, जैसे कि ये डायरी, पोम्स, इन सब चीज़ों से और ऐसी कई सारी चीज़ों से बच्चे खुद से इंडिपेंडेंटली लिखना और खुद से थॉट प्रोसेस उनका इम्प्रूव होता है, क्रिएटिव लर्निंग इम्प्रूव होती है, और प्लस कई सारी चीज़ों में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एंड वन मोर थिंग आई विल से कि इन सब चीज़ों से कई बार
जो वो लोनली फील कर रहे होते हैं, या हम उनको बोलते हैं कि बुक्स में रहो, थोड़ा बुक्स को फ्रेंड्स बनाओ, वो चीज़ें इम्प्रूव होती हैं बच्चों की। बच्चों को पता चलता है कि अगर हम कहीं और वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो बच्चे इन सब चीज़ों के थ्रू उसको एक्सप्रेस करते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन एनी वे। So that's it from my side. I hope everything is clear. If it is not clear, please write down in the comment section. अगर आपको नेक्स्ट कोई वीडियो या कुछ भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज डाल सकते हैं। आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि मुझे और कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए और कुछ इंक्लूड करना चाहिए अपने वीडियोस में या इधर इस कोर्स में, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। आई होप दैट यू विल जॉइन दिस कोर्स एंड यू विल एंजॉय इट, बिकॉज दैट इज़ द मेन थिंग। You should enjoy these kind of courses. Be happy and always follow, like and share the channel. Thank you so much for supporting always. Bye bye.